दोस्तों नमस्कार। आप सभी को वन डे एग्जाम बाय अभिषेक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों करंट अफेयर की क्लास फिर से स्टार्ट हो गई है। बीच में कुछ कारणवश क्लासेज नहीं हो पा रही थी, कुछ दिक्कतें थी, प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और उसके बदले में मैं ये लगातार जो क्लासेज 2-3 दिन आएंगी, बड़ी क्लासेज मैराथन, उसमें सारे कवर हो जाएंगे कुछ प्रीवियस डे के जितने भी करंट अफेयर हैं। तो उसके लिए हम आज को क्लास शुरू करते हैं। अब लगातार क्लासेज आती रहेंगी, तो आइए शुरू करते हैं हम क्लास को। माँ सरस्वती को नमन करते हुए आज का मोटिवेशन कोट है, लोग आपका मजाक तब तक उड़ाएंगे जब तक आप सफल नहीं हो जाते। तो आपको जो भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं उड़ाने दीजिए, आप अपना मूक होकर अपनी तैयारी करते रहिए। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन आपका मजाक उड़ाना सब बंद कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुई डॉक्टर रोहिणी गोडबोले का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके सामने, गणितज्ञ, भौतिकविद, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्री। तो इनका संबंध किससे है? तो अभी डॉक्टर रोहिणी गोडबोले का जिनका भी निधन हो गया, तो इनका संबंध है भौतिकविद से। तो ये फिजिक्सियन है जिनका भी हाल ही में अक्टूबर के लास्ट वीक में इनका निधन हो गया। तो आप इतना ही जानिए डॉक्टर रोहिणी गोडबोले का संबंध किससे है, भौतिकविद। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। हाल ही में एयरबस ने कहाँ पर भारत में अपने पहले प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया है? ऑप्शंस हैं मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर है, तो ये अभी हाल ही में ये दिल्ली एयरपोर्ट पर शुरू हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, दिल्ली एयरपोर्ट पर। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के द्वारा यह उद्घाटन किया गया, जो कि ये एयरबस ने अपना पहला ऐसा प्रशिक्षण केंद्र खोला है भारत में। तो वो कहाँ है? दिल्ली एयरपोर्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाल ही में संस्कृति और एकता का प्रतीक फूल वालों की सैर उत्सव कहाँ आयोजन किया गया? ऑप्शंस हैं दिल्ली, आगरा, जयपुर, लखनऊ। तो ये संस्कृति और एकता का प्रतीक है ये त्यौहार, ये महोत्सव मनाया जाता है फूल वालों की सैर, ये महोत्सव मनाया जाता है। तो ये इसका सही ऑप्शन से कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये दिल्ली में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही, दिल्ली में मनाया जाता है। ये 3 दिवसीय है, 3 दिन चलेगा ये उत्सव, ठीक 3 दिन मनाया जाता है। और ये स्टार्ट कब से हुआ? 1812 से ये स्टार्ट हुआ ऐसा महोत्सव मनाया जाना। और ये अकबर द्वितीय ने इसको स्टार्ट किया था। तो फूल वालों की सैर उत्सव दिल्ली में मनाया जाता है। 1812 से 3 दिवसीय ये उत्सव है। अकबर द्वितीय ने इसको शुरू किया, जो कि संस्कृति और भारत की संस्कृति और एकता का प्रतीक है। फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? तो वो उत्तराखंड को बोलते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में चाणक्य रक्षा संवाद के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शंस हैं दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर है दिल्ली। चाणक्य रक्षा संवाद के दूसरे संस्करण का आयोजन दिल्ली में हुआ। इसमें भारत के रक्षा संवाद को, रक्षा क्षेत्र को बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें भाग लिए, प्रतिभाग किए। तो यह आयोजन कहाँ पर हुआ? दूसरा संस्करण दिल्ली में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। हाल ही में गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के टीकाकरण प्रक्रिया के डिजिटलकरण के लिए किसकी शुरुआत की गई? यूबिन पोर्टल, आधार पोर्टल, आयुष्मान पोर्टल, कोविन पोर्टल। तो गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के टीकाकरण के लिए डिजिटल
डिजिटलीकरण की शुरुआत यूबिन पोर्टल से किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यूबिन पोर्टल इसका सही आंसर है। ठीक है, कोविन पोर्टल ये कोविड वैक्सीन के लिए लॉन्च किया गया। आयुष्मान पोर्टल ये आयुष्मान भारत योजना के तहत लॉन्च किया गया था, जिसके तहत 5 लाख तक निःशुल्क शिक्षा उपचार दिया जाता है भारत में। ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को। और वहीं अब आयुष्मान कार्ड बुजुर्गों के लिए भी लागू कर दिया गया, जिनकी उम्र 70 साल से अधिक है, उनके लिए भी निःशुल्क चिकित्सा का सुविधा दे दिया गया है भारत सरकार द्वारा। तो इसका सही आंसर है यूबिन पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष शिक्षा जोन स्पेशल एजुकेशन जोन स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है कौन सा राज्य ने? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात। तो ये उत्तर प्रदेश द्वारा घोषणा किया गया विशेष शिक्षा जोन उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। माउंट फूजी जो हाल ही में बर्फ रहित रहा किस देश में स्थित है? माउंट फूजी चर्चा में है, जो कि वहाँ किस देश में स्थित है? क्योंकि उस देश की सबसे ऊंची चोटी है वो। तो ये अभी ये बर्फ रहित हो रहा है। तो ये किस देश में स्थित है? ऑप्शंस हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, वियतनाम। तो इसका सही आंसर है माउंट फूजी जापान में स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 3776 मीटर। ठीक है, जापान टोक्यो राजधानी है, जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी भी जापान से ही संबंधित है, और उसी की संस्था को अभी नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। ठीक है, हिंडाल्को समूह। तो माउंट फूजी जापान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। ये देख लीजिए, इसका विश्लेषण है माउंट फूजी का, जो मैंने बताया 3376 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये शिकोजा प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। डिसलेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में भारत में शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? अभी डिसलेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने एक अभियान शुरू किया है। तो उसका अभियान का नाम बताना है आपको। ऑप्शंस हैं एक्ट फॉर डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया सपोर्ट मूवमेंट, लर्निंग डिसेबिलिटीज इनिशिएटिव, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो भाई सबसे पहले मैं समझ लेता हूँ डिसलेक्सिया क्या है। ये लर्निंग डिसेबिलिटी है डिसलेक्सिया, जो कि पढ़ने की अक्षमता होती है, और डिसग्राफिया जो कि लिखने की अक्षमता होती है। ये डिस्फेजिया जो कि शारीरिक अक्षमता होती है। ये शारीरिक अक्षमता होती है। ठीक है, तो इसका अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 ये सही है, एक्ट फॉर डिसलेक्सिया। एक्ट फॉर डिसलेक्सिया अभियान शुरू किया गया भारत सरकार द्वारा, जो डिसलेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा लोगों तक। ठीक है, पढ़ने की अक्षमता डिसलेक्सिया संबंधित होता है। ये देख लीजिए उसका, ये दिल्ली में शुरू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 2024 में आयुर्वेद दिवस किस दिन मनाया जाएगा? आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर है 29 अक्टूबर। ठीक है, 29 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। और 9वां आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है।
और इस दिन किसका जन्म हुआ था? धन्वंतरी जी की जयंती पर ये मनाया जाता है। ये इस बार 9वां मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। ठीक है, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने 12,850 करोड़ की स्वास्थ्य परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया गया और ये 150 से ज़्यादा देशों में मनाया जाता है। तो आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाल ही में विस्फोटित हुआ मारापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शंस हैं मैक्सिको, जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम। तो माउंट मारापी आप लोग नाम सुने होंगे। ये इंडोनेशिया देश में स्थित है जो कि एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, तो मारापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला देश, इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। तो माउंट मारापी कहाँ है? इंडोनेशिया में स्थित है। और ये सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। इसको हाल ही में ये फटा है जिसके कारण ये चर्चा में आ गया है। और ये आइलैंड्स की सबसे ऊंची चोटी है। ये मरापी आइलैंड की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 9,485 फीट। ठीक है, 2891 मीटर इसकी ऊंचाई है जो कि सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया के पश्चिमी सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत के बाद चीन के बेल्ट रोड पहल BRI को अस्वीकार करने वाला दूसरा ब्रिक्स देश कौन सा है? ऑप्शंस हैं ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, सऊदी अरब। तो अभी हाल ही में चीन के बेल्ट रोड पहल BRI को अस्वीकार करने वाला दूसरा देश कौन सा हो गया है? ब्राज़ील। पहला भारत, सबसे पहले भारत ने ही अस्वीकार किया था। अब वहीं इसी श्रृंखला में ब्राज़ील भी इसे अस्वीकार कर दिया है ब्रिक्स के। ठीक है, ब्रिक्स में कुल पहले 8 देश से अभी हो गए हैं 11 देश कुल। अभी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? रूस के कजान में। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें भाग लिया था। ये देख लीजिए, पूरा दिया गया है। ये चीन के द्वारा 2013 में शुरू किया गया था। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का उद्देश्य विभिन्न देशों के बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश के माध्यम से वैश्विक व्यापार और आर्थिक संपर्क को बढ़ाना है। ये इसका मतलब क्या है? ये कुछ ऐसे रोड बनाता है जिसके तहत तो व्यापारी अपना व्यापार के लिए कार्य क्षेत्र में उसका उपयोग करता है बॉर्डर एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता है। हाल ही में समाचारों में आए रोका हैप्पी वायरस रैटी स्ट्रेन के हेपेटाइटिस ई वायरस HEV का प्राथमिक भंडार क्या है? तो ये अभी हाल ही में समाचार आया, रोका हैप्पी वायरस रैटी एक स्ट्रेन पाया गया जो कि हेपेटाइटिस ई का वायरस है। हेपेटाइटिस बीमारी का वायरस माना गया है। तो ये किस जानवर से शुरू हुआ? तो ऑप्शन हैं सुअर, चूहा, मच्छर, पक्षी। तो इसका सही आंसर है चूहे से शुरू हुआ। देख लीजिए, इसमें रैटी नाम दिया गया है तो ये चूहे से शुरू हुआ जो कि हेपेटाइटिस वायरस है, स्ट्रेन है। ये HEV चूहा HEV के नाम से जाना जाता है। इसका नाम हेपेटाइटिस ई वायरस, HEV के फुल फॉर्म हेपेटाइटिस ई वायरस चूहा HEV के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये मुख्य रूप से चूहों में निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
महाकालेश्वर मंदिर हाल ही में जो कि उसकी दीवारों को ढहाने के कारण समाचार में चर्चा में रहा। महाकालेश्वर मंदिर जो कि उसके मंदिर के दीवारों को ढहा दिया गया, वो भी चर्चा में रहा। ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर जो कि वहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है और महाकाल कॉरिडोर के स्थापना के लिए मंदिर को ढहा दिया गया और ये चर्चा में रहा। तो ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। राजस्थान में दासरा फिलैंथ्रोपी फोरम 2024 में जनजातीय समुदायों द्वारा कौन सी कृषि प्रथाओं को उजागर किया गया? दासरा फिलैंथ्रोपी फोरम 2024 में जनजातीय समुदाय द्वारा कौन सी कृषि प्रथाओं का उजागर किया गया? तो ऑप्शन है जलवायु संरक्षित कृषि प्रथाएं, औद्योगिक कृषि, व्यावसायिक कृषि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये इसका सही आंसर है जलवायु संरक्षित कृषि प्रथाएं, जो कि राजस्थान के जनजातीय समुदाय द्वारा ये कृषि प्रथाओं को उजागर किया गया। तो जलवायु संरक्षित कृषि प्रथाएं इनका नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। हार्पून मिसाइल जो हाल ही में खबरों में देखी गई थी किस देश द्वारा विकसित की गई? ऑप्शन है चीन, जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हार्पून मिसाइल संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा इसका विकसित किया गया। तो हार्पून मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, जो कि वहाँ जो उसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है और वहाँ भी हाल ही में चुनाव हुआ तो वहाँ के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाल ही में समाचारों में देखे गए एक्सरसाइज काजिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित की जाती है? काजिंद सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच आयोजित की जाती है? ऑप्शन है मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है कजाकिस्तान। भारत और कजाकिस्तान के बीच ये युद्ध अभ्यास काजिंद एक्सरसाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाल ही में खोजे गए मिनी मून का नाम क्या है जो लगभग 2 महीने तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा? मिनी मून की खोज की गई जो कि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला 2 महीने तक लगभग। इसका नाम क्या है? ऑप्शन है 2024 PT5 अर्जुन, शास्त्र, NEO 2024। तो इसका सही आंसर है 2024 PT5। तो ये मिनी मून का नाम क्या है? 2024 PT5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन हैं कन्नूर केरल, इंदौर मध्य प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु, नासिक महाराष्ट्र। तो अभी भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये कन्नूर केरल राज्य में स्थित है, तो वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर VIPER मिशन हाल ही में समाचारों में है किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? वीपर एक मिशन है जिसका फुल फॉर्म है वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। तो ये किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? तो आपको बताना है। ऑप्शन है इसरो, CNSA, नासा, ESA। तो ये नासा से संबंधित है, नासा। ठीक है, अमेरिका का अंतरिक्ष संगठन है, अमेरिका का अंतरिक्ष संगठन है नासा, तो उससे संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी इंडिजिनस गायों को राज्य माता गोमाता घोषित किया है? ठीक है, तो ऑप्शन है झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो अभी महाराष्ट्र ने इसके लिए सभी जो देसी गाय हैं उसको राज्य माता गोमाता घोषित किया है, तो महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाल ही में नाटो ने मल्टी कार्प्स लैंड कंपोनेंट कमांड नामक अपनी नई भूमि कमान किस देश में स्थापित की है? तो ऑप्शंस हैं फिनलैंड, यूक्रेन, इजराइल, ईरान। तो इसका सही आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड में नाटो ने मल्टी कार्प्स लैंड कंपोनेंट कमांड नामक अपनी नई भूमि स्थापना की है। ठीक है, नाटो नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो फिनलैंड में स्थापित किया गया। तो दोस्तों आज का क्लास बस यहाँ तक। ये सारी खबरें अक्टूबर के लास्ट दिन का है, 30, 31 और नवंबर का 1, 2, 3 का है ये। ठीक है, बाकी आगे नेक्स्ट और क्लास मैराथन आएगा जो कि पूरा आपको 20 नवंबर तक के सारे करंट अफेयर को कवर करेंगे इसमें। तो आप लोगों क्लास लेना ना भूलें, जो भी क्लासेस छोटी हैं उसके लिए मैं मैराथन में कंप्लीट कर दूंगा। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट 1 आने वाला है और पार्ट 2 आने वाला है। कुल मिलाकर 200-250 क्वेश्चन बनने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि सारे करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर उसमें सम्मिलित रहने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास हैं ये सब, जो कि डेली करंट अफेयर की क्लासेज हैं। कुल मिलाकर एक साथ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो बाकी अब 20 के बाद डेली करंट अफेयर की क्लासेज फिर से उसी जोश से स्टार्ट हो जाएंगे। बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसमें नहीं आ पाए थे, तो अब फिर से आने वाली है। तो दोस्तों आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए यार, सपोर्ट करिए यार। इतना मेहनत करते हैं, तो यार इतना मेहनत करने के बाद जब सपोर्ट नहीं मिलता है ना, बहुत दुख होता है। तो आप लोग यार कोई भी नोटिफिकेशन आता है हम आपको पहले देते हैं, कोई भी जानकारी चाहिए आप लोग कमेंट करिए, तो हम उसी हिसाब से काम करेंगे। तो आप लोगों को यार सब कुछ सुविधा दी जाती है, आप लोग जुड़िए यार, लोगों को भी जोड़िए, कुछ सपोर्ट करिए। तो दोस्तों हम मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।